29 जुलाई 8:45 मैं अपने सपनों के एक और कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। टू डू लिस्ट बना रही थी कि क्या क्या मुझे करना है। और ये जो ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ ना 28 जुलाई का है, जो कि आपको 30 जुलाई को मॉर्निंग के समय 10 साढ़े 10 के बीच में आपको मेरा ब्लॉग मिल जाएगा। बहुत सारे सपने, बहुत सारे उम्मीद लेकर के बैठी हूँ और अभी तो इतनी मोटिवेट होकर के बुक खोल के हाईलाइट कर रही थी ना कि लग रहा था कि आज तो मैं 1 बजे तक पढ़ूँगी, बट हो नहीं पाया। लेकिन इतना कहूँगी कि आप लोगों को पता ही है कि सी सेक्शन के बाद ना आपका बॉडी जो है वो साथ नहीं देता है और आप कितना भी कोशिश करोगे बैठने का, आप बैठ नहीं पाते हो। लंबे जो स्लॉट होते हैं ना स्टडी के, वो आप नहीं कर पाते हो। फिर भी मुझे अपने आप पे बहुत प्राउड फील हुआ कि मैंने कोशिश की, मैं हार नहीं मानी। और सबसे फर्स्ट स्लॉट में मैं अभी ज्योग्राफ़ी पढ़ रही हूँ। ज्योग्राफ़ी में मुझे पढ़ना ना मतलब कि बहुत ज़्यादा टफ़ लगता है, क्योंकि ज्योग्राफ़ी मेरा उतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ही नहीं है। फिर भी यही था कि टीआरई का जब प्रिपरेशन करती थी तो उस समय ज्योग्राफ़ी पढ़ी हुई थी, तो स्टार्टिंग में उसको भी ले ली हूँ। अभी तो मैं ज्योग्राफ़ी, हिस्ट्री ये सब ली हूँ, क्योंकि आप लोग को अब पता भी है, अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तक मुझे पता चल गया है कि श्री सम्राट चौधरी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने एक अपडेट दिया है कि वैकेंसी आएगी। सीट नहीं है, सीट नहीं क्या, सीट मुश्किल से 100 से 200 होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। मैं किसी को भी डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो सच्चाई है मुझे ऐसा फील होता है, वो मैं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा और इसमें होना मुझे इम्पॉसिबल, मैं अपना खुद का बता रही हूँ, मैं इस वाले में मुझे अपना इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि मेरे पास उतनी टाइम ही नहीं है कि मैं उतने अच्छे से स्टडी करूँ। क्योंकि मैं देखती हूँ कि जो भी तैयारी का भी स्टडी कर रहे हैं वो 10-10 घंटा 15-15 घंटा पढ़ रहे हैं और मैं चाह कर के भी 5 घंटा टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। तो वो चीज़ मेरे से अभी नहीं है पॉसिबल। तो आज मेरा जो टारगेट था वो मैं ये ली थी कि मुझे ज्योग्राफी में 3 चैप्टर कंप्लीट करने थे। कल का एक मेरा बचा ही हुआ था। तो अभी मैं पढ़ रही थी जितने भी प्रायद्वीपीय खंड है, हिमालय और अन्य प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं है, भू आकृति कैसी है, उत्तरी मैदान कैसा है, उत्तरी भारत का मैदान कैसा है, भाबर किसे कहते हैं, ये सब चीज़। और ये सबको पढ़ते पढ़ते ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और मैं सोची भी नहीं थी कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद फिर मैं करेंट अफेयर का क्लास की और टोटल 1 घंटे 55 मिनट में ही मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मुझे साइंस का क्लास करना चाहिए था, इसका रिग्रेट अभी मुझे हो रहा है। वॉइस ओवर कर रही हूँ फिर भी रिग्रेट हो रहा है। तो मुझे साइंस का क्लास करना चाहिए था, बट मैं क्लास नहीं कर पाई और इसका रिग्रेट लेकर के पूरे दिन रही और पूरे दिन मेरी क्लास नहीं हुई। फिर अर्ली मॉर्निंग मैं जग गई थी 4:30 के करीब में। 4:30 के बाद मैं अपना फ्रेशन अप हो करके फिर बाहर जा कर के थोड़ा खुद से बातें की और उसके बाद लग गई अपनी बेटी का लंच बनाने में, फिर ब्रेकफास्ट, ये सब जितने भी काम होते हैं, हाउस होल्ड वर्क होते हैं, वो सारा कुछ करने में। और दोबारा ना मेरा टाइमर काम करना बंद कर दिया। फिर टाइमर मतलब कर ही नहीं रहा था। तो फिर मैं ना फोकस वाला जो पहले लगा के पढ़ती थी 25, जब वीडियो नहीं बनाती थी तो लगा के पढ़ती थी, 25-25 मिनट का स्लॉट लेती थी। तो वो वाला मैं स्टार्ट कर दी थी कि सोची थी कि 25 मिनट में मुझे इतना कर लेना है। बट उस 25 मिनट में मेरी जो हालत हुई है क्या ही बताऊँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। कुछ करना चाहती हूँ वो होता नहीं है। अगर मैं भी जब TRE 4 के लिए पूरे दिलो जान से मेहनत कर रही थी, वैकेंसी नहीं आई और अब जब मैं उससे साइड हो गई हूँ, वैकेंसी आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। इतना अजीब वाली फीलिंग्स हो गई है, खुद पे भी हंसी आ रही है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। यूट्यूब भी बंद करने का मन करता है क्योंकि थक जाती हूँ यार, कितना करूँ कुछ समझ में नहीं आता। और यूट्यूब बंद करने का मन कर रहा है कि अभी थोड़ा सा ब्रेक ले करके और अच्छे से रहूँ। लेकिन 90 डे स्टडी चैलेंज है, ये तो स्टडी चैलेंज करूँगी ही और चाहती हूँ कि दिखाऊँ, खुद भी रहेगा एक मेमोरी कि हाँ मैंने किया था। जब रिग्रेट वाला टाइम आएगा तो मुझे एक रहेगा कि हाँ मैं की थी, मैं उस वीडियो को देख सकती हूँ। तो ये सब भी चीज़ है। लेकिन अब देखो क्या होता है, क्योंकि घर से वीडियो को लेकर के मुझे कोई भी, अब पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी, अब कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं होती है।
इवन मैं आज मम्मी को भी, जो मेरी मदर इन लॉ, उनको भी बोली थी कि मन नहीं कर रहा है वीडियो बनाने का। जब मैं टीआरई का प्रिपरेशन कर रही थी तो वैकेंसी नहीं आ रही थी, और अब सुन रही हूँ वैकेंसी आ रही है, भले ही 100 ही सीट क्यों ना हो, एग्ज़ाम तो देने का मन कर रहा है। मम्मी बोल रही है कि जो तुम्हारा मन है, जो दिल तुम्हारा करे वही करो, लेकिन यही है कि टाइम नहीं है, टाइम मिल नहीं पाता है, और बाबू को इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी आपके बच्चे और आपका फैमिली ही होता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, और प्लस ना घर में भी बहुत सारी चीज़ अभी हैं, बहुत फंक्शंस, ये सब कुछ होने वाले हैं जिसको आप टाल नहीं सकते हो, तो उसमें भी टाइम बहुत अच्छा खासा जाएगा। जब आप के घर में फंक्शन होगा ना तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, फिर गेस्टिंग होता है, फिर बहुत सारा चीज़ होता है, और फंक्शन ऐसा है कि बहुत अच्छे से होने वाला है। जहाँ तक सोचा है सब कुछ सही रहा तो बहुत अच्छे से ग्रैंड ही रहेगा, तो वो सब चीज़ है। तो यही सब है, टाइम तो उतना मिलेगा नहीं, लेकिन देखो क्या होता है, यही सब चीज़ हो रहा था। उसके बाद मैं सेकेंड स्टडी स्लॉट जब ले ली, हिस्ट्री पढ़ ली, तो फिर मैं ज्योग्राफी पढ़ने बैठी, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट ही नहीं हो रहा था टारगेट, कभी ये कभी वो कभी ये ऐसे ही। और बाबू ना 40 भी कर दिया था, जिस कारण है कि मेरा पूरा कपड़ा ख़राब हो गया, तो मैंने सेकेंड टाइम शावर भी ली हूँ मैं। और ये सब में भी जब ये सब चीज़ ना, मतलब आपका ये नहीं रहता है कि डिसाइडेड नहीं रहता है, और जब डिसाइड नहीं रहता है और वो काम हो जाता है, जैसे कि ये बाबू का पॉटी वाला डिसाइड नहीं था कि वो पॉटी कर देगा, तो ये सब चीज़ें। हाँ, एक और कमेंट आया था कि दी आप बाबू को डायपर फ्री टाइम देती हैं कि नहीं देती हैं। तो देखो, मैं डायपर फ्री टाइम उसको 2 घंटे सुबह देती हूँ, 2 घंटे शाम देती हूँ, और बीच बीच में ना मैं उसका ना डायपर हर 4 से 5 घंटे में मैं चेंज करते रहती हूँ। और ऐसा नहीं है, मैं बड़ी वाली जब मेरी बेटी हुई थी उस टाइम भी मैं चेंज कर देती थी, हर 4 से 5 घंटे में मुझे लगता था कि थोड़ा सा गीला ज़्यादा हो रहा है या फिर गीला हो जाएगा, तो मैं उसको चेंज करते रहती हूँ। मैं ये नहीं कि हाँ एक पहन आई तो फिर उसको पूरे दिन रखूँ, पूरे रात रखूँ, ऐसा वाला मेरे अंदर में ये नहीं है। और जितना ज़्यादा हाइजीन रहोगे आपकी लाइफ उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। तो आज तो बस मैं यही दोनों पढ़ पाई थी, साइंस नहीं पढ़ पाई, जो मेरा सब्जेक्ट है वही नहीं पढ़ पाई, और कन्फ्यूजन में ही सारा टाइम। जब से ये सुनने की वैकेंसी आएगी तो कन्फ्यूजन में हुआ। जैसे कि अगर मैं इस पिक पे आ जाती ना 73 बीपीएससी में थोड़ा सा और ज़्यादा आ जाती, जैसे कि, तो थोड़ा सा ये होता। अभी है कि समझ में नहीं आ रहा है कि करूँ तो क्या करूँ। मम्मी को कल कॉल करूँगी अपनी और उनसे पूछूँगी क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि जब भी आप किसी प्रॉब्लम होते हो तो आपका एक ही सॉल्यूशन होता है, अपनी माँ। तो मम्मी से पूछूँगी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे यहाँ तो पूछियो तो यहाँ तो मम्मी लोग बोल रहे हैं कि हाँ कर लो, जो करना है, जो तुमको मन है वही करो। तो यही सब था, दिन भर पूरे स्टडी करते रही। मुझे लगता है कि 2 घंटा रात में पढ़ी होंगी, 2 घंटा दिन में पढ़ी होंगी, तो टोटल जो मेरी स्टडी हुई है 4 घंटे की हुई है। उसके अलावा मैं रेस्ट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, और सिर्फ काम काम काम, पढ़ाई काम, यही सब चीज़ें और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे। तो अब मिलूँगी अपने 47 वाले स्टडी टारगेट में। बाय बाय, टेक।